बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा पर्सन है क्लास 9 मैथ की मूड बुक के एक्सरसाइज हमारे पास 2.2 है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे पास जो कि पार्ट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इनमें एक्स की वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास देखना ये इक्वेशन हमारे पास किस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखें log x 64 इक्वल्स टू 3, यानी कि ये हमारे पास किस फॉर्म में लिखा हुआ है, log बी एक्स इक्वल्स टू वाई। ये हमारे पास ये फॉर्म है हमारे पास। इसको हमने किस में चेंज करना है, सबसे पहले तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने की हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, डी वाई इक्वल्स टू एक्स। यानी कि ये हमारे पास लॉग है, ये जो हमारे पास नीचे वैल्यू है ये बी की है, देन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 64 है और वाई की वैल्यू क्या है 3 है। हमें इसको इस फॉर्म में चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, देन हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलें पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ये जो हमारे पास नीचे क्या होता है ये बी होता है, देन हमारे पास जो इस साइड पे राइट साइड पे होता है हमारे पास लेफ्ट साइड पे, इसको हम इसकी पावर बना देते हैं और ये हमारे पास क्या होता है एक्स होता है। तो चलें इसको राइट कर लेते हैं। हमारे पास क्या हो गया एक्स और ये इसकी पावर बन गई हमारे पास क्यूब इक्वल्स टू 64। ये हमारे पास बन गया। अब इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखें ये हमारे पास एक्स की हो गई 64। अगर हम 64 का एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आता है 4 के 3 फैक्टर्स आते हैं, यानी कि 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए हमारे पास क्या आ जाता है 64 आ जाता है। अब हम आपको बोथ साइड्स पे क्यूब है, क्यूब खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे बोथ साइड्स पे क्यूब रूट अप्लाई करेंगे ताकि हमारा क्यूब रिमूव हो सके। तो हमने लिखा टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। तो अब हम बोथ साइड्स पे क्यूब रूट अप्लाई कर देंगे ताकि हमारा क्यूब रिमूव हो सके। यहाँ पे भी हमने क्यूब अप्लाई कर दिया बोथ साइड्स पे, सॉरी इस तरीके से ये हमने अप्लाई कर दी। हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। देन नेक्स्ट देखने, अब ये हमारे पास क्या है एक्स क्यूब है। अब हमने क्या करना है, इसको ये क्यूब रूट हमने अप्लाई किया था इसको हम इस तरह राइट कर सकते हैं, यस हम इस तरह राइट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सिंपल अगर स्क्वायर हो तो उसकी हमारे पास वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। लेकिन अगर यहाँ पे 3 आ जाए 4 आ जाए 5 आ जाए तो उसकी वैल्यू 1/4 1/5 1/6 इस तरह बन जाती है। तो सेम इसी तरह हमारे पास इसकी वैल्यू बन गई। देन यहाँ पे भी 4 3 1/3 आ गया। तो इस 3 ने इस 3 को कैंसिल कर दिया, इस 3 ने इस 3 को कैंसिल कर दिया हमारे पास। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। तो ये हमारी एक्स की वैल्यू निकल आई क्वेश्चन नंबर 1 की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा log 5 1 इक्वल्स टू एक्स। इसको भी सबसे पहले हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पे देखें 5 है तो सबसे पहले इसको हम बड़ा करके बेस को राइट कर लेते हैं और जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे है लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको हम इसकी पावर बना देते हैं और ये हमारे पास 1 आ गया। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमारे पास देखें अगर कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी डिजिट हो, उसके ऊपर पावर 0 हो तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, कोई भी अगर वेरिएबल हो उसके ऊपर पावर 0 1 के इक्वल होता है। सेम ऐसे ही अगर कोई भी डिजिट हो उसके ऊपर पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखें 1 के इक्वल हम कौन सा, वैसे तो हम कोई भी डिजिट ले सकते हैं लेकिन हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में जो डिजिट यूज हो रहा है हम वही डिजिट ले लेते हैं। तो ये 5x तो हम एज इट इज राइट कर देते हैं। यहाँ पे देखें अगर हम 5 की पावर 0 बनाएं तो वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। तो यहाँ पे देखें बेस हमारे पास सेम बन गई तो बेस बेस कैंसिल हो जाएंगी। तो x की वैल्यू इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू इस तरह हमारे पास 0 आ जाएगी। ये हमारे पास x और इसके ऊपर जो वैल्यू है 0 वो हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारे पास क्या है, log x 8 इक्वल्स टू 1। अब इसको भी सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए हमने इसको कैसे चेंज करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास क्या होती है बी वाई इक्वल्स टू एक्स, ये हमारे पास होती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है बी क्या है एक्स है हमारे पास और जो ये थी ये इसकी पावर आ गई, देन ये हमारे पास 8 आ गया। तो यहाँ पे देखें एक्स के ऊपर क्या है 1 है तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो एक्स यानी कि एक्स को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो एक्स ही हमारे पास आता है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 8 आ गई। तो ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारे पास क्या है, log 10x इक्वल्स टू -3। इसको भी सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेंगे।
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। तो कैसे होगा, ये जो 10 है ये हमारी बेस थी, ये इसकी पावर -3 और ये हमारा x। इस तरीके से हमने इसको राइट कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई हम इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास 10 के ऊपर क्या है, -3। अगर हम इसको नीचे शिफ्ट करें तो ये हमारे पास किस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, 1/10 की पावर 3 हो जाएगा हमारे पास, और ये हमारा x हो गया। अब 1 के ऊपर पावर क्या, 10 के ऊपर पावर क्या है, 3 है, तो इसको 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई अगर हम करें तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 1000। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई 1/1000। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सबसे पहले चेंज करेंगे। तो ये देखें ये हमारे पास 4 है, ये हमारे पास बड़ा करके आ गया, ये इसकी पावर थी, ये इसके ऊपर आ गई, और ये हमारे पास x हमारा इस साइड पे आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने का सेम तरीका हमारे पास ये 4 है, 2 को का स्क्वायर अगर किया जाए तो हमारे पास क्या आता है, 4 आता है। यानी कि 4 का एलसीएम अगर लिया जाए तो 2 की पावर 2 होता है ना हमारे पास, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, x से 2 की पावर हमारे पास ऊपर क्या आ गई, 3। तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आ जाता है, x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 8 आ जाती है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, log 2 1024 इक्वल्स टू x। इसको भी सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेंगे। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, जस्ट आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने का तरीका आना चाहिए। ये हमारे पास बेस थी, इसको हमने बड़ा करके लिख दिया, ये एक्सिस के ऊपर आ गया और 1024 आ गया। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1024, अगर 1024 का अगर हम एलसीएम लेते 2 की पावर 10 अगर हमारे पास हो तो वो हमारे पास बन जाता है 1024, और यहाँ पे हमारा क्या है 2x। तो यहाँ पे देखें बेस सेम होगी तो ये कट जाएंगी, तो x की वैल्यू इस तरह हमारे पास क्या आ गई, 10 आ गई। तो ये थे बहुत ही ईजी से क्वेश्चन, जस्ट आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना आना चाहिए। आई होप आपको तमाम क्वेश्चन इजीली समझ आ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।